Good morning to all of you. Again in 11th history, and yesterday we were seeing something about the paintings in the caves. ये सारी चीज़ अपन देख रहे थे. Now, continuing that, several explanations have been made. One is that because of the importance of hunting, the paintings of animals were associated with rituals and magics. The art of painting could have been a ritual to ensure successful hunt. Another explanation offered is that then caves were possibly meeting places of small groups of people or locations for group activities. These groups could share hunting techniques and knowledge, while paintings and engravings served as the media for passing information from one generation to another. So as I explained you before yesterday about this कि पेंटिंग्स वगैरह क्यों की जाती थी, या तो वो केव्स के अंदर हंटिंग की कोई योजनाएं बनाते थे बैठ करके, और जो वो पेंटिंग्स वगैरह जो उन्होंने की है, हो सकता है कि वो पेंटिंग्स वगैरह उन्होंने इसलिए की हैं कि वो जो नॉलेज है हंटिंग की वो आगे वाले जनरेशन को पास हो सके, ये भी हो सकता है. तो ये सब मैंने आपको कल एक्सप्लेन कर दिया था. देन द अबव एंशिएंट ऑफ द अबव अकाउंट ऑफ द अर्ली सोसाइटीज़ has been based on archaeological evidence. Clearly there is much that we will still do not know. As mentioned at the beginning of this chapter, hunter-gatherer societies exist even today. One can learn anything about past societies from present-day hunter-gatherers. This is a question we will address in the next section. So, एक्सक्यूज मी, आदिकालीन समाज के बारे में मैंने आपको कल बताया था. अर्ली ह्यूमंस के बारे में जो सोसाइटीज़ थी उनके बारे में भी मैंने आपको ये बताया था कल कि ये सारे जितने भी एविडेंस हैं, सब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं अपने पास जो हैं. और आज की तारीख में भी अपन इतना पूरा नहीं जानते हैं हंटर गैदरर सोसाइटीज़ के बारे में. एंड आज की तारीख में भी एट टुडे ऑल्सो देर आर हंटर गैदरर सोसाइटीज़. कैन वन लर्न एनीथिंग अबाउट पास्ट सोसाइटीज़ फ्रॉम प्रेजेंट डे हंटर? क्या आज के शिकारी यानी कि जो हंटर गैदरर्स हैं के जीवन से हम पुराने जो हंटर गैदरर सोसाइटीज़ थे उनके बारे में कुछ सीखा जा सकता है या जाना जा सकता है? इसी क्वेश्चन के ऊपर we will read in the next section. So our next topic is early encounters with hunters gatherers. मैंने आपको early encounters with hunter gatherers भी बता दिया था कि कैसे एक जो भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति था वो कैसे इस सोसाइटी से मिला था और इस समाज से के लोगों से मिला था, हंटर गैदरर समाज से मिला था, और वो कितने घबरा जाते थे उनको देख करके, और वो झाड़ियों में छुप जाते थे. उनके गांव भी मिले थे, और वो सब गांव जब भी वो उनके गांव में जाते थे वो सूने मिलते थे. क्यों? क्योंकि वो इतने घबराते थे कि वो किसी भी स्ट्रेंजर को देख करके झाड़ियों में छुप जाते थे. एनीवे, हाउ आई हैड एक्सप्लेन्ड यू ऑल दिस थिंग्स. नाउ आवर टॉपिक इज हंटर गैदरर सोसाइटीज़ फ्रॉम द प्रेजेंट टू द past. As our knowledge of present day hunter gatherers increased through studies by anthropologists that began to be posed was whether the information about living hunters and gatherers could be used to understand past societies. Currently there are two opposing views of this issue. तो जैसे जैसे मानव विज्ञानियों द्वारा किए गए अध्ययनों के माध्यम से आज के जो हंटर गैदरर्स के बारे में हमें मालूम पड़ा, हमारे सामने ये क्वेश्चन सामने आया कि क्या जो आज के प्रेजेंट डे हंटर गैदरर्स हैं या उनकी सोसाइटीज़ हैं, उनकी जानकारी
उनसे जानकारी लेकर के क्या हमें जो पहले के पूर्वज थे, जो एंशिएंट मैन थे, क्या हमारे को उनकी जानकारी प्राप्त हो सकती है इन जो आज के प्रेजेंट हंटर गैदरर समूह हैं या ग्रुप्स हैं उनसे। तो इसके क्या है, इसके 2 पॉइंट्स हैं और 2 पॉइंट्स को अपन आगे देखते हैं। और सबसे पहले मैं आपको जो वर्ड मैंने यूज़ किया है एंथ्रोपोलॉजी, उसका मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ। एंथ्रोपोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ contemporary ethnic groups. It includes an examination of their modes of livelihoods, technology, gender, roles, rituals, political anthropology is ethnography. Ethnography. What is ethnography? Ethnography is the study of contemporary ethnic groups. It includes an examination of their modes of livelihoods, technology, gender, roles, rituals, political institutions, and social customs. So this is the definition. This is called as ethnography. And anthropology is a discipline that studies human culture and evolutionary aspects of human biology. So, and there is a difference between anthropology and ethnography. Clear? So both of the definitions are given in our book of 11th history. That is, anthropology definition is on page number 24 and ethnography definition is given is on page number 25. So these are 2 opposing views on this issue. So जो मैंने आपको बताया उसके ऊपर क्या है, 2 व्यूज़ हैं, क्योंकि दोनों ही व्यूज़ क्या हैं, एक दूसरे से डिफरेंट है। दोनों ही व्यूज़ एक दूसरे से डिफरेंट है। और वो व्यूज़ क्या हैं, on one side are scholars who have directly applied specified data from present-day hunter-gatherer societies to interpret the archaeological remains of the past. For example, some archaeologists have suggested that the hominid sites dated to 2 million years ago along the margins of the lake Turkana could have been dry season camps of early humans, because such a practice has been observed among the Hadza and the Kungsen. So सबसे पहला व्यू क्या है, इसको अगर अपन देखते हैं तो एक तरफ तो जो स्कॉलर्स हैं वो, या एक तरफ जो स्कॉलर्स का एक क्लास है या एक वर्ग है, वो आज के शिकारी संग्राहक मीन्स हंटर गैदरर्स समाजों से प्राप्त डायरेक्ट डेटास को सीधे पास्ट से जोड़ते हैं और वो जो रिमेन्स है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है, जो अवशेष बचे हुए हैं, की व्याख्या करने के लिए उपयोग कर लेते हैं, उसको डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, कई आर्कियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि एटलीस्ट अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो होमिनिड स्थल जो लेक नुरकाना के पास में थे, तो हो सकता है, ये हो सकता है कि वो लोग यहाँ पर लेक नुरकाना के पास, तुर्काना के पास में शिविर या कैंप्स या निवास स्थान थे, जहाँ वे सूखे के मौसम में आकर रहते थे, जहाँ पे जब वो गर्मियों के मौसम के अंदर आकर के रहते थे लेक के पास, तो वहाँ पे जो कैंप्स जो थे या जो निवास थे, वो उन निवासों के अंदर हो सकता है कि वो गर्मियों के अंदर आकर के रहते हों या सूखे के मौसम के अंदर आकर के रहते हैं। ऐसी ही प्रैक्टिस जो कि हादसा और कुंगसेन सोसाइटीज़ के में भी
पाई जाती है। जो ये होमिनिड की इन्होंने व्याख्या की, उसके बाद इन्होंने बताया कि ऐसे ही प्रवृत्ति या ऐसे ही जो प्रैक्टिस है वो 2 सोसाइटीज़ और थी, हादसा और कुंगसेन, और वे इन दोनों सोसाइटी में पाई जाती है। क्लियर? एनी क्वेश्चन? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Okay. On the other side are scholars who feel that ethnography cannot be used for understanding past societies, as the two are totally different. For instance, present-day hunter-gatherer societies pursue several other economic activities along with hunting and gathering. These include engaging in exchange and trade in minor forest produce, or working as paid laborers in the fields of neighboring farmers. Moreover, these societies are totally marginalized in all senses, geographically, politically, and socially. The conditions in which they live are very different from those of early humans. तो सेकंड चीज़ तो अपन जो देखते हैं, कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जो महसूस करते हैं कि जो डेटा है समझने के लिए, वो उनसे आज के प्रेजेंट डे हंटर्स के पास्ट को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि आज के प्रेजेंट डे हंटर्स क्या है, कई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर भी एंगेज हो चुके हैं, जैसे कि जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी वस्तुओं को वो या तो वो एक्सचेंज करते हैं या फिर उसका व्यापार करते हैं, अथवा पड़ोस के जो किसान हैं उनके खेतों के अंदर वो एज अ फार्म लेबरर काम करते हैं। इसके अलावा जो सोसाइटी है, चाहे वो जोग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या सोशली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्या इनकी जो कंडीशंस हैं वो अच्छी नहीं है, दे आर मार्जिनलाइज्ड, यानी कि सोसाइटी में, समाज में समाज से उनको अलग रखा जाता है। तो दे इन विच दे लिव आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अर्ली ह्यूमन्स। तो आज के जो प्रेजेंट डे हंटर गैदरर सोसाइटीज़ हैं, जो वो आज के जीवन में जीते हैं, तो आज का जीवन जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, अलग है, जो कि पुराने हंटर गैदरर्स का हुआ करता था। क्लियर? एनी क्वेश्चन? Okay, we will continue with the next chapter in the next period. Thank you.